नमस्कार, मैं बलजीत ढाका फ्रंटियर राइज कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस क्लास में हम करने वाले हैं एचएस 2011 के लिए। जैसे आप जानते हैं 12 सितंबर को एग्जाम होगा। हम कर रहे हैं हरियाणा करंट अफेयर्स, और हरियाणा करंट अफेयर्स में जो पिनेकल की फ्रंटियर राइज की ई बुक है, ई बुक का हम लोग सेकंड पोर्शन कर रहे हैं। ये क्लास लाइव होनी थी, लाइव इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि इंटरनेट में कुछ इश्यू है 2 दिन से, उसको ठीक करवाया जा रहा है। लेकिन मैंने सोचा कि मैं रिकॉर्ड ही कर देता हूं, तब तक वेट नहीं किया जाए, क्योंकि एक दिन वेट कर लिया था। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो करंट अफेयर्स है टॉपिक वाइज थे। टॉपिक वाइज को मैंने 2 भागों में बांट दिया था, और ये दूसरा पोर्शन है। अगर किसी ने अभी तक किसी के पास में किताब नहीं है, तो या तो आपने टेस्ट सीरीज ली हो तो उसके साथ में ये वाली मिल जाएगी, और ये आपको अलग से सेपरेट परचेज कर सकते हैं, जिससे कि आप फास्ट सिर्फ 4-5 घंटे में ये आप रिवीजन कर देंगे, और 5-6-7 घंटे में ये आप रिवीजन कर देंगे। इससे आपको ये फायदा होगा। कल की जो क्लास होगी वो होगी फिजिक्स पे, और फिजिक्स में क्या करवाया जाएगा वो भी आपके सामने मैं यहाँ पे बता देता हूँ फिजिक्स में क्या होने वाला है। फिजिक्स में देखिए, ये इतने चैप्टर आप कर लेना, क्योंकि आखिरी चल रहे हैं चीजें अब। ठीक है, तो ये पूरे चैप्टर 13 है। 30 में से आपको 6 चैप्टर करके आने हैं तैयारी। लाइट एंड ऑप्टिक्स, हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स, और फोर्स एंड प्रेशर, साउंड। ये वाली आप चीज कर लेंगे तो आपको पूरा फायदा हो जाएगा। ठीक है, आप किसी भी सोर्स से आप कर सकते हैं, अगर आपके पास में फ्रंटियर राइज का सोर्स नहीं है तो। अब चलते हैं, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज बीन इंक्लूडेड इन द रामसर लिस्ट। तो बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे यहाँ पे जो इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जो चीजें हैं वो भी लाइव लाइट में आ रही है। सरकार उसके ऊपर ध्यान दे रही है। अगर आप पूरा ये सारा करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो उसमें सरकार ने कुछ काफी कदम उठाए हैं बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर, और जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर भी उठाए हैं। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आप गए होंगे जहां पे कि वेटलैंड एरिया काफी है, तो वो है भिंडावास। क्या है? भिंडावास। भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और ये है कहाँ पे? आपको पता भी होगा, आप गए भी होंगे, आप में बहुत सारी, ये झज्जर में आपको ये नजर आएगी। कहाँ पे नजर आएगी? ये आएगी आपको झज्जर में। आप चाहें तो ये थोड़ा और भी याद कर सकते हैं इसके बारे। वाइल हरियाणा गेट्स इट्स फर्स्ट रामसर साइट, ये हरियाणा की पहली रामसर साइट है। नंबर ऑफ रामसर साइट इन इंडिया ये 46 है। एम ऑफ अच्छा, रामसर साइट का मकसद क्या होता है? मकसद होता है कि डेवलप और मेंटेन करना इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ वेटलैंड। जैसे आप जानते होंगे, जो जैसे जोड़ होता है ना, जोड़ के आसपास मतलब इस तरह का वेटलैंड सा एरिया हो जाता है, तो ये बड़ी बड़ी झीलें टाइप की हो जाती है। वहां पे ये वेटलैंड टाइप का एरिया आपको मिलेगा, जहां पे कि प्रवासी पक्षी भी आते हैं। यहाँ तो ग्लोबल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और सस्टेनेबल ह्यूमन लाइफ के लिए इस तरह की चीजें की जाती है। आप चाहें तो ये देख सकते हैं यहाँ पे कि लार्जेस्ट वेटलैंड है हरियाणा का झज्जर में, भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये क्या है? ह्यूमन मेड फ्रेश वाटर वेटलैंड है। 250 से ज्यादा बर्ड स्पीशीज है, यहाँ पे आती है पूरे साल में अलग अलग देशों से। और यहाँ पे इंडेंजर्ड, जो जिसको बोलते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज भी, वो भी यहाँ पे आती है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आफ्टर होम विल द सिविल एयरपोर्ट ऑफ हिसार बी नेम्ड। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि हिसार में जो एयरपोर्ट बन रहा है, हवाई पट्टी तो पहले थी, पूरा अच्छा फुल प्लेस्ड एयरपोर्ट बनने वाला है हिसार में। तो हिसार के लोगों के लिए, आसपास के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इसका फायदा होने वाला है। आपको ये बताना है कि जो इस एयरपोर्ट का नाम है क्या पड़ेगा, किसके नाम से इस एयरपोर्ट का ये एयरपोर्ट कहलाया जाएगा। तो यहाँ पे जैसे आप जानते होंगे, अगरवा आसपास एरिया है, और वहाँ पे महाराजा अग्रसेन जी बहुत ही फेमस, और स्पेशली जो वैश्य समाज, अग्रवाल समाज है, उनके वो लोग मानते हैं उनको। सभी मानते हैं वैसे तो, लेकिन वो मानते हैं अच्छी तरह से। तो अग्रवाल वैश्य समाज है इस खट्टर के इस निर्णय का स्वागत किया है, और पहला सिविल एयरपोर्ट होगा हरियाणा का, जो कि हिसार में होगा। महाराजा अग्रसेन के नाम से ये इसका नाम है रखा गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट जेल हैज बिकम द फर्स्ट जेल इन हरियाणा टू हैव इट्स ओन रेडियो स्टेशन। यहाँ पे लिखा गया है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, विच डिस्ट्रिक्ट जेल, कौन सी डिस्ट्रिक्ट जेल है जो कि हरियाणा की पहली जेल होगी जहां पे अपना रेडियो स्टेशन होगा। अब देखिए, जो कैदी होते हैं, कैदियों का भी एक कहीं ना कहीं वो भी मानव है, मनुष्य है। अब कोई अपराध कर दिया, बाई चांस वो
किसी और कारण भी से या कोई फंस गया हो, किसी को दहेज में फंसा दिया गया हो, या किसी कारण से उसको जेल हो गई है। अब वहां पे इंटरटेनमेंट भी, नॉलेज भी, इन सब के लिए एक रेडियो स्टेशन बनाया जा रहा है। बताना आपको कि पहला इस तरह का रेडियो स्टेशन है वो कहां पे बनेगा, वो कहां पे बनने वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वो है पानीपत में। पानीपत में इस तरह का रेडियो स्टेशन है वो बनने वाला है। और इसमें जो आरजे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा बात है। जैसा आप जानते होंगे कि अफगानिस्तान में पूरी महाभारत छिड़ी हुई है, गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। वहां पे वहां के जो नागरिक हैं, वहां के नेशनल है निमातुल्ला, उनको इसका रेडियो जो कि बनाया गया, उद्घोषक जिसको बोलते हैं, जो कि कोऑर्डिनेट करेगा और अपना उसकी आवाज आएगी वहां पे, वो बनाया गया। हो सकता है किसी कागज नहीं थे उसके पास में, वीजा खत्म हो गया, उसको जेल में डाल दिया गया। इस तरह की तो अफगानिस्तान के साथ में बहुत होता है। ठीक है, इसका नाम है तिनका जेल रेडियो। प्रोजेक्ट का नाम क्या है, तिनका जेल रेडियो प्रोजेक्ट का नाम है। और ये जो प्रोजेक्ट है, एक तिनका फाउंडेशन है, उससे ये स्टार्ट हुआ है। डॉक्टर वर्तिका नंदा है उसकी नजर में। इस जेल में भी 940 प्रिजनर है जो कि अभी जेल में है लोग। तो वहां से ही इनको जो इनके स्टाफ होंगे वो जेल के स्टाफ ही होंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हरियाणा गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू डेवलप महर्षि च्यवन की धारा 2C इन विच डिस्ट्रिक्ट एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन। अब यहां पे एक जो महर्षि च्यवन है उसके नाम से कुछ टूरिस्ट के लिए, टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए वहां पे कुछ किया जा रहा है। टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए एक तीर्थ स्थल के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है। तो आपको बताना है कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसका राइट आंसर क्या है, महेंद्रगढ़ में है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, दोषी है वो कहां पे है, महेंद्रगढ़ में है। महेंद्रगढ़ में इसका किया गया। और इसको थोड़ा याद भी रख लेना क्योंकि हाल फिलहाल में किया गया, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, पूरे वर्ल्ड में बताया जाता है कि इंपॉर्टेंस है। जो महर्षि च्यवन ऋषि है होल्ड्स रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में इसको डेवलप किया जाएगा। यहां पे जो माधोगढ़ फोर्ट है डिस्ट्रिक्ट का, उसके ऊपर भी रिनोवेशन वर्क, रिस्टोरेशन वर्क है वो चल रहा है। तो ये कुछ एक जानकारी है। यहां तक कि इसमें 300 करोड़ का बजट है दिया जा रहा है। तो इसका मतलब कोई बड़ी चीज, 300 करोड़ बहुत होते हैं, कोई बड़ी चीज ही महेंद्रगढ़ में डेवलप हो रही है। हरियाणा गवर्नमेंट है डिसाइडेड टू इंश्योर। यहां पे क्या लिखा गया है कि हरियाणा गवर्नमेंट है उसने कुछ डिसीजन लिया है किसके ऊपर, शेड्यूल कास्ट की रिजर्वेशन पे आउटसोर्सिंग पॉलिसी। जैसा आप जानते हैं कि बहुत सारे जो गवर्नमेंट के ऑफिस होते हैं वहां पे आउटसोर्स किए जाते हैं स्टाफ। अब जब आउटसोर्स स्टाफ किए जाते हैं मतलब कि प्राइवेट सेक्टर को ये ठेका दिया जाता है और प्राइवेट को वहां पे अपने एम्प्लॉय देखने होते हैं। अब मुद्दा यह आता है कि जो एक मकसद था रिजर्वेशन का कि जो शेड्यूल कास्ट है या बाकी जो पिछड़ी सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनको बेनिफिट देने की बात हुई थी, तो वो बेनिफिट तो उनको मिलेगा नहीं फिर प्राइवेट सेक्टर में। तो इसके लिए क्या है कि जो आउटसोर्सिंग में लोग होंगे, आउटसोर्सिंग के जरिए लोग होंगे, वहां पे रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया। बताना आपको कि कितने प्रतिशत रिजर्वेशन सरकार ने फैसला किया है। मेरे ख्याल से काफी महत्वपूर्ण फैसला हो सकता है सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को आगे लाने के लिए। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आगे चल लेते हैं। हरियाणा गवर्नमेंट है रिजर्व लैंड फॉर फार्मा क्लस्टर इन विच डिस्ट्रिक्ट। बताना आपको, देखो फार्मा का एक क्लस्टर बनने जा रहा है, मतलब कि वहां पे सिर्फ फार्मा टाइप की कंपनी आपको नजर आएगी। जैसे होता है ना गुड़गांव में अगर देखें तो आईटी हब, तो वहां पे फार्मा हब नजर आएगा। वो कहां पे जगह है जहां पे कि फार्मा की बड़ी कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग हो, रिसर्च हो या कुछ और हो, उसको डेवलप करने के लिए सरकार है कोशिश कर रही है। तो क्या ये करनाल में, गुड़गांव में, पंचकुला में, सिरसा में, ये कहां पे बन रहा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पंचकुला में ये व्यवस्था की जा रही है। जहां तक मेडिकल का सवाल है तो
और ये खट्टर साहब ने फैसला किया है, कोई सीआई की मीटिंग थी, उसमें उन्होंने ये पूरी जानकारी दी कि एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे फार्मास्यूटिकल हब को हम लोग स्थापित करेंगे। इसके अलावा एक बल्क ड्रग फार्मा जिसको बोलते हैं, बल्क ड्रग फार्मा मतलब जैसे पैरासिटामोल टाइप की चीजें हो गई, उसके लिए हिसार में कोई चीज बन रही है मेडिकल से रिलेटेड, और एक मेडिकल डिवाइस से रिलेटेड होता है, जो उपकरण होते हैं मेडिकल के, उससे रिलेटेड पार्क है, मेडिकल डिवाइस पार्क है, वो पानीपत में बन रहा है। तो मेडिकल डिवाइस पार्क पानीपत में है, बल्क ड्रग फार्मा है वो हिसार में है, और यहाँ पे जो है वो क्लस्टर बन रहा है कहाँ पे, पंचकुला में बन रहा है। आगे चल लेते हैं। फॉर विच क्लासेज हरियाणा गवर्नमेंट हैज इंक्लूडेड योगा इन द स्कूल करिकुलम फ्रॉम द करंट एकेडमिक सेशन। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने योगा को इंक्लूड किया है सिलेबस में। वो कौन कौन सी क्लासेस से रिलेटेड है? तो हरियाणा सरकार या यहाँ तक कि केंद्र भी सरकार, काफी ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है योगा को। अब ये पता नहीं है कि जो सरकार के खुद बंदे कर रहे हैं योगा नहीं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन बच्चों से जरूर योगा करवाई जाएगी ताकि आगे उनमें वो हैबिट है वो डेवलप रहे। और ये योगा है वो क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक सभी के लिए ये करवाया जाएगा। ये उसके सिलेबस में है, मतलब कि अनिवार्य है। जब सिलेबस में होगा तो ऑब्वियसली अनिवार्य होगा। ग्रास रूट लेवल पे लोगों को विकसित किया जा रहा है, इसके लिए जागरूक किया जा रहा है, इनकरेज किया जा रहा है ताकि अपने लाइफस्टाइल को बेटर बना सके लोग और हेल्दी रह पाए। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू गिव ₹4,000 पर एकड़ टू द फार्मर हु हैव लेफ्ट द कल्टीवेशन ऑफ विच क्रॉप आफ्टर पैडी इन द स्टेट। यहां पे क्या दिया हुआ है कि 4,000 रुपए पर एकड़ मिलेंगे। ये सरकार ऐसा क्यों करना चाह रही है कि आप कोई फसल छोड़िए, वो मत लगाइए, और उसके बदले में आपको मुआवजा दिया जाएगा। आपको एक अनाउंसमेंट अवार्ड बोल सकते हैं, रिवार्ड बोल सकते हैं, मुआवजा बोल सकते हैं। 4,000 रुपए पर एकड़ दिया जाएगा, काफी अपने आप में है ये। और क्या बोल रही है सरकार कि वो चीज मत लगाइए। तो पूछा गया है कि आपसे पूछा गया है, और पहले किससे था? ये पेडी, मतलब कि जो चावल है ना, चावल धान से क्या होता है, धान में भी यही प्रॉब्लम है कि धान से पानी है ना वो जमीन से काफी ज्यादा खींच जाता है, और उसके बाद जमीन है वो कहीं ना कहीं जब किसान बार बार धान लगाता है तो फसल का डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पाता, और उससे क्या होता है कि अल्टीमेटली जो सॉइल क्वालिटी है या फसलें वो कम होनी स्टार्ट हो जाती है। मतलब एक सॉइल के लिए वो एक अच्छी मैसेज नहीं है। वैसे ही इनमें से आपको बताना है कि वो क्या है। तो मिलेट का मतलब बाजरा होता है। अब किसानों को सरकार चाहिए कि बाजरा मत लगाइए ज्यादा। किसान क्या करते हैं कि बाजरे पर बहुत ज्यादा फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं। उनका प्राइस भी नहीं है, रेट भी नहीं है, इससे किसानों को वो भी नुकसान होता है, ठीक है, या इतना ज्यादा होता भी नहीं है। तो और अल्टरनेट में कुछ चीज लगाइए, हम आपको पैसे देंगे, ठीक है। ये इसने सरकार ने किया हुआ है। इसके अलावा सरकार ये भी चाहती है कि अगर आपको 10,000 मिलेंगे, अगले 3 साल में 400 ट्रीज पर एकड़ लगाते हैं तो इंसेंटिव दिया जाएगा। 10,000 रुपए दिए जाएंगे। किस पे दिए जाएंगे? नेक्स्ट 3 ईयर्स में 400 पर ट्रीज पर एकड़ जो लगाएगा किसान, उनको एज ए इंसेंटिव। और उससे पहले क्या है कि 7,000 रुपए पर एकड़ है वो जो किसान पेडी कल्टीवेशन छोड़ेंगे उनको दिए जाएंगे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो जमीन की क्वालिटी है और पानी है उसका कॉम्बिनेशन है, वो सरकार पूरा फोकस कर रही है। किसान किस पे फोकस करे कि उनको एमएसपी मिले। किसान चाहते हैं कि एमएसपी मिले, और सरकार चाहती है कि वो इस तरह की फसलें करें ही नहीं, क्योंकि इससे अल्टीमेटली नुकसान ज्यादा हो रहा है, और इस तरह का नुकसान हम पंजाब में ज्यादा देख चुके हैं। तो सरकार डाइवर्सिफाई करने पे पूरा फोकस है। सरकार चाहती है कि वो हॉर्टिकल्चर पे फोकस करे, डेयरी प्रोडक्ट पे फोकस करे, अलग अलग टाइप की जो फसलें हैं जैसे कि कपास वगैरह उस पर ज्यादा फोकस कर ले, नकदी फसलों पे ज्यादा फोकस करे, सब्जियों पे फोकस कर ले, इस तरह की चीजें ज्यादा कर रही है। तो इसके लिए तो फिर वेयर हाउस वगैरह चाहिए, और वेयर हाउस के लिए फिर प्राइवेट सेक्टर चाहिए। एट हाउ मेनी हिस्टोरिकल हेरिटेज साइट्स इन हरियाणा इंटरनेशनल डे ऑफ योगा विल बी सेलिब्रेटेड। या यहां तक आप बोल सकते हैं कि 21 जून को था वो सेलिब्रेट हुआ। हम 75 साल मना रहे हैं आजादी के। आजादी को ये ऐसे भी आ सकता है आपका
कि भारत ने क्या अचीव किया 75 ईयर्स में। भारत ने पिछले 75 ईयर्स में क्या अचीव किया, इंडियाज अचीवमेंट्स इन लास्ट 75 ईयर्स। क्या है ये, अमृत महोत्सव जिसको बोल रहे हैं के नाम से सरकार इसको मना रही है। तो आपको ये बताना है कि कितनी हिस्टोरिकल साइट्स के ऊपर ये इंटरनेशनल योगा डे है। पूरे इंडिया में इस बात पे फोकस किया गया कि हिस्टोरिकल हेरिटेज साइट है, उसके ऊपर जाकर आप योगा उसका प्रदर्शन कीजिए, योगा मनाइए। हमारी देन है विश्व को योगा के मामले में, और इंडिया के नाम से ही इंडिया ने आवाज़ उठाई, जिसकी वजह से यूनाइटेड नेशन ने अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस घोषित किया 21 जून को। तो आपको ये बताना है कि कितनी ये साइटें हैं, और सर्टनली क्या है कि ये साइट फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगी, वो भी याद रखनी है कौन कौन सी साइटें थी। तो 3 तो इसका करेक्ट आंसर होगा, और 3 में आपको ये देखना है कि वो साइट कौन सी थी, क्योंकि एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि बताओ ये वाली चीज कहाँ पे है, ये वाली चीज कहाँ पे है। तो ये देखिए, पहले तो आप ये डिपार्टमेंट ऑफ यूथ एंड कल्चरल अफेयर है इंडिया, पूरे इंडिया में मनाया जा रहा है। पूरे इंडिया में 75 हिस्टोरिकल हेरिटेज साइट्स पे 75 साल हो गए, 75 हिस्टोरिकल हेरिटेज साइट है वो चुन ली। फिर क्या किया जा रहा है कि 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे, ये भी हो गया। अब ये जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं नारनौल में, कुरुक्षेत्रा में और हांसी में, तो जो हांसी के लोग हैं उनको पता होगा कि हांसी भी एक काफी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से फेमस नगरी हम बोल सकते हैं। वो तो हिसार के बहुत ज्यादा नजदीक है, इसलिए डिस्ट्रिक्ट नहीं है, वरना तो इसकी संभावना भी हो सकती थी कि डिस्ट्रिक्ट भी हो। वो काफी ज्यादा वहां पे लोग भी रहते हैं, मॉडर्न लोग भी हैं, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, मार्केट भी है, मंडी भी है, सब कुछ है कुरुक्षेत्रा में और नारनौल में। अब देखिए, शेख चैली टॉम्ब है वो कुरुक्षेत्रा में, इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये यहाँ पे फंक्शन हुआ है, वो सिलेक्ट किया गया है। अब कुरुक्षेत्रा की बात तो होगी कि शेख चैली टॉम्ब हो गया। उसके बाद में क्या है, जल महल का नारनौल में, इसको सिलेक्ट किया गया दूसरी के रूप में। और तीसरा है हांसी का जो किला है, हांसी फोर्ट जिसको बोलते हैं, वो सिलेक्ट किया गया। तो 3 चीजें ये सिलेक्ट की गई, ठीक है। तो ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ये पास हुआ था, इसका इन्होंने डिक्लेयर किया था, और 21 जून 2015 से लेकर आज तक ये मनाया जा रहा है, हमेशा मनाया जाएगा आगे। तो कब से स्टार्ट है ये, 2015 से, क्योंकि 2014 में यूनाइटेड नेशन ने इसको बोला कि हाँ बहुत बढ़िया चीज है। और इस बार का थीम था वो क्या था, एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है, ये देखिए यहाँ पे थीम था योगा फॉर वेलबींग, योगा फॉर वेलबींग, क्योंकि कोविड का मामला चल रहा है और इसका मतलब हेल्थ से, वैसे तो योगा हेल्थ से रिलेटेड है, लेकिन योगा फॉर वेलबींग इसका ये थीम था। आगे देख लेते हैं, हरियाणा गवर्नमेंट विल इस्टेब्लिश द इंडिया इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट इन विच डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि हरियाणा गवर्नमेंट है वो इंडिया इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थापित करने जा रही है। इंडिया इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट है वो किस डिस्ट्रिक्ट में स्थापित करने जा रही है, तो वो स्थापित करने जा रही है, वो है सोनीपत। कहां पे है ये, सोनीपत में स्थापित करने जा रही है। तो देखिए यहां पे कुछ और जानकारी भी ले लेते हैं। 500 सोनीपत में कहां कर रही है, गन्नौर में, और कितना एरिया है, 545 एकड़ जमीन है, 2400 करोड़ रुपए खर्चा आएगा, 1600 करोड़ है नाबार्ड से, बाकी सरकार है वो अरेंज करेगी, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा फंड किया जाएगा। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स हैज बीन चूजन टू बी डेवलप्ड एज सोलर एंड ग्रीन सिटी ऑफ हरियाणा। बताना क्या है आपको कि बताओ निम्नलिखित में से कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसको कि हरियाणा ने सोलर एंड ग्रीन सिटी ऑफ हरियाणा के इसको सिलेक्ट किया है, ग्रीन सिटी और सोलर सिटी के रूप में, डिस्ट्रिक्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। तो क्या आंसर होगा इसका, इसका आंसर होगा पंचकुला। पंचकुला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो चीज है पंचकुला, इसमें इसके लिए चूज किया गया सोलर एंड ग्रीन सिटी के लिए। और एक चीज और बता देते हैं कि पिंजौर गुरुग्राम है, उनको फिल्म शूटिंग हब के लिए सिलेक्ट किया गया। किसके लिए, गुरुग्राम को और पिंजौर को। यहाँ पे फिल्में बनेंगी, यहाँ पे फिल्म शूटिंग हब के रूप में इसको विकसित किया गया। गुरुग्राम को इसलिए कि यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, पिंजौर को इसलिए कि वहां पे बड़े खूबसूरत नजारे होते हैं। गवर्नमेंट हैज प्रपोज टू डिक्लेयर विच डिस्ट्रिक्ट चूहमल की छतरी एज प्रोटेक्टेड साइट अंडर द पंजाब
एंशियंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1964। सरकार ने क्या घोषित किया है? सरकार ने घोषित किया है, किसको घोषित किया है? प्रोटेक्टेड साइट के रूप में, प्रोटेक्टेड साइट्स के रूप में घोषित किया है। किसको? ये देखिए किस डिस्ट्रिक्ट में है ये, चुईमल की छतरी। तो चुईमल की छतरी कहां पे है? ये आपका। अब इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है नूह में है ये। चुईमल की छतरी कहां पे है? ये नूह में है। फोर्ट ऑफ लोहारू भिवानी में। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं, इसके अलावा भी देख सकते हैं कि सरकार ने और क्या क्या प्रपोज किया है। फोर्ट ऑफ लाहौरू इन भिवानी, फिर है कर्णकोट भट्टू में है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में। अब आगे से प्रोटेक्टेड साइट वो भी मानी जाएगी। रानी की छतरी बल्लभगढ़ में फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा ओल्ड तहसील बिल्डिंग नू टॉम कॉम्प्लेक्स ताउडू में। चुईमल की छतरी है वो नू डिस्ट्रिक्ट में। और फिर किला जफरगढ़ जींद डिस्ट्रिक्ट में। लाल मस्जिद और बग्गा वाली कोठी है वो दुजाना कहां पे है? झज्जर डिस्ट्रिक्ट में। और कैथल फोर्ट इन कैथल डिस्ट्रिक्ट है, उनको भी इसके तहत प्रोटेक्टेड साइट्स में लाया गया है। इसका मतलब तो ये हुआ, ये सारी चीजें हाल फिलहाल में चर्चा में रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल फिलहाल में चर्चा में रही है क्योंकि सरकार ने इनको प्रोटेक्टेड साइट्स में घोषित किया है। वैसे इतने फेमस नहीं है, लेकिन एग्जाम पॉइंट से आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये सारे जो किला जाफरगढ़, लाल मस्जिद, कैथल फोर्ट, रानी की छतरी, कर्णकोट, ठीक है, भट्टू है जहां से पहले संपत सिंह वगैरह इलेक्शन लड़ते थे, जब भट्टू विधानसभा होता था उस टाइम में। फोर्ट्स ऑफ लोहारू इन भिवानी डिस्ट्रिक्ट ये, और ये चुईमल की छतरी है वो नून डिस्ट्रिक्ट। तो ये सारी आपको देख लेने हैं। आगे देखते हैं कि हरियाणा गवर्नमेंट हैज सेट ए टारगेट टू इंक्रीज नंबर ऑफ वुमेन इन द पुलिस टू व्हाट परसेंटेज। अब सरकार ने फैसला किया है कि हरियाणा में हम लोग जब महिलाओं पे, लड़कियों पे फोकस इतना कर ही रहे हैं और सेक्स रेशियो भी हमने काफी हद तक कंट्रोल कर लिया, सुधार लिया है, और सिरसा जैसी डिस्ट्रिक्ट में तो काफी ज्यादा आगे भी चली गई हैं लड़कियां। तो अब हमारा काम ये बनता है कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा पुलिस में भी शामिल कर लिया जाए। अब कितना टारगेट रखा है कि सरकार चाहती है कि इतनी लड़कियां होनी चाहिए, महिलाएं होनी चाहिए इतनी पुलिस में। अगर 100 आदमी है तो उसके पीछे कितनी होनी चाहिए? कितना आंकड़ा ठीक रहेगा? 25%, 20%, 18% या 15%? ये आंकड़ा ठीक रहेगा 15% है। सरकार ने फिलहाल लक्ष्य रखा क्योंकि बहुत कम है। ओबियसली क्या है कि लेडीज पुलिस कमी होती है। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने टारगेट रखा कि हम 15% तक इसको लेकर जाएंगे, ठीक है। और स्पेशली हम जो साइबर क्राइम वगैरह है उसको रोकने में हमारी मदद भी होगी। 6 न्यू साइबर स्टेशन भी बनाए जा रहे हैं अलग अलग जगह पे। IRB बटालियन है गुड़गांव में बनाई जा रही है। टेस्ट सेंटर है वो हिसार में बनाया जा रहा है। ये भी आप 2 याद रख सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें कर रही है। अब आगे है अगला क्वेश्चन, हरियाणा गवर्नमेंट पे परसेंट इंटरेस्ट टू फार्मर फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ देयर प्रोक्योर्ड क्रॉप्स। क्या लिखा हुआ यहाँ पे कि देखो पूरे इंडिया में किसान आंदोलन चल रहा है। किसानों की सबसे बड़ी मांग तो एक ये है कि MSP वाली तो है ही है साथ में, लेकिन वो बोलते हैं कि प्रोक्योरमेंट ही नहीं करती सरकारें तो, और सिर्फ और ये कागजों पे सारी चीजें MSP वगैरह। हरियाणा या उसके आसपास के एरिया होता है वहां तो फिर भी कर होता है, लेकिन पूरे इंडिया में, बिहार बाकी जगह पे लोगों को ध्यान ही नहीं है कि ये भी कुछ चीज होती है क्या। हरियाणा सरकार ने किसान शांत भी रहे और उनके भलाई के लिए भी काम करने वाली बात हो गई है। अब एक फैसला किया कि अगर किसानों की पेमेंट लेट हो जाती, किसानों के खातों में सीधा जाएगा, न कि आड़ती के पास जाएगा, पैसा खातों में सीधा जाएगा। अगर लेट होता है तो उनको ब्याज मिलेगा उस लेट होने का। ब्याज कितना % देगी सरकार, तो जिससे सुनिश्चित हो जाए कि प्रोक्योरमेंट भी हो और पेमेंट भी टाइम पे हो, और न हो तो पेनल्टी हो। तो यह है 9% का ब्याज सरकार उनको देगी, ठीक है। जो बैंक रेट होगा उससे 1% प्लस में, बैंक रेट से 1% प्लस में। ये सरकार की पॉलिसी है। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि एवरी ईयर, क्या दिया अगले क्वेश्चन में कि हर साल डैश विल बी सेलिब्रेटेड एज न्यू एजुकेशन पॉलिसी डे इन हरियाणा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा उन राज्यों में है जो अग्रणी है, सबसे पहले जहां पे कि नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाली पॉलिसी है, जिसमें सरकार का ये दावा है, सरकार काफी ज्यादा प्रचार भी कर रही है। हकीकत तो आने वाले समय में पता चलेगा कि हम लोग एजुकेशन में क्रांति ला रहे हैं। जो पहले
10वीं 12वीं के बाद बच्चा साइंस ले लेता था, बहुत ज़्यादा रिजिड सिस्टम होता, फ्लेक्सिबल और मल्टी डिसिप्लिनरी बनाने की कोशिश हो रही है। अब उसी के तहत में बताना है आपको कि हर साल न्यू एजुकेशन पॉलिसी डे वो किस दिन मनाया जाएगा, किस दिन मनाया जाएगा, ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो होगा 29 जून को, जुलाई को, सॉरी, क्या है, 29 जुलाई को यह मनाया जाएगा, ऐसी घोषणा की गई है। और इस हरियाणा ने क्या रखा है, देखिए यहां पे आप थोड़ा पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। टारगेट ऑफ इंश्योरिंग पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन हायर एजुकेशन हैज बीन सेट अप एट 50%। महिलाओं का भागीदारी हायर एजुकेशन में बहुत कम है। हम 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक तो बोलते हैं कि लड़कियों ने बाजी मारी लड़कों के ऊपर, लेकिन वो बाजी थोड़े दिन ही रहती है, उसके बाद बाजी वो हार जाती है। तो 50%, 32% है फिलहाल, 50% का टारगेट रखा है हायर एजुकेशन में, लड़कियां छोड़े ने बीच में और आगे चलती रहे। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी लॉन्च्ड थ्रू द मोबाइल एप्लीकेशन वाइल्ड लाइफ सेंसस हरियाणा। अब बताना यह है कि इनकी गणना होगी, जैसे इंसानों की गणना होती है, वैसे तो 2021 में होनी थी, 2011 में हुई थी, लेकिन कोविड की वजह से क्या है कि ये थोड़ी लेट होगी। अब 2020 में स्टार्ट हो जाती, 2021 में उसका रिजल्ट आता, लेकिन अब थोड़ा प्रोसेस है वो कहीं न कहीं डिले चल रहा है। बताना क्या है आपको कि यहां पे वाइल्ड लाइफ सेंसस है हरियाणा में, एज ए एक्सपेरिमेंट के रूप में, या हम बोल सकते हैं ये किया जाएगा। अब किसकी गणना होगी ऐसे, किसके द्वारा? मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए। मोबाइल एप्लीकेशन का मतलब कि कोई बंदा मोबाइल में अपने वो एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करे और जहां पे भी वो चीजें ये नजर आए, ठीक है, उनका वो क्लिक कर दे, फोटो साइज वगैरह जो भी है उसका लिख दे वो, और लोकेशन है उसको वो ऑन कर ले, तो पता चल जाएगा इस लोकेशन पे ये वाले साइज के या इतने हैं, मंकी है, काव है, गोट है, वो आ जाएंगे। आपको बताना कि ये फिर किसके लिए हो रहा है। मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए जो गणना है वो किसके जरिए हो रही है? वह बंदरों की, मंकी की गणना हो रही है। ये काबू नहीं आते, जल्दी से इधर उधर घूमते रहते हैं, तो इनकी जनगणना, इनकी कैसे गिने इनको? तो एक मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाएगा, और ये पहली तरह का ही इस तरह का एक्सपेरिमेंट है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि देहरादून में है, और हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उसकी मदद से, लोकल रेजिडेंट की मदद से ये पहली बार मंकी की गणना इस रूप में की जाएगी। ठीक है जी। हु रोट द बुक टाइटल्ड इंटेलेक्ट पास टाइम, लिखा हुआ यहां पे कि किसने ये किताब लिखी, कौन सी किताब है ये, कि इंटेलेक्ट पास टाइम, इंटेलेक्ट पास टाइम, ये किताब का टाइटल का नाम है। हमें ये नहीं देखना इसका मतलब क्या निकल रहा है, क्योंकि ये तो उसको सोचना है जिन्होंने ये लिखे थे, लेकिन ये टाइटल का नाम है, तो ये इसमें से किसी ने लिखी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोगिंदर सिंह तूर है। जोगिंदर सिंह तूर है, इन्होंने ये किताब लिखी है, और ये किताब है बुक ऑफ एसेज ऑन जस्टिस सिस्टम पे। किस पे है ये? जस्टिस सिस्टम के ऊपर है, इंटेलेक्चुअल पास टाइम, ऑथर्ड बाय एडवोकेट जोगिंदर सिंह तूर। और ये किताब रिलीज किसने की है? जो चीफ जस्टिस थे झारखंड हाई कोर्ट के, जस्टिस वरिंदर सिंह, और जस्टिस अजय तिवारी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के, उन्होंने ये किताब को रिलीज किया। आगे देख लेते हैं। हरियाणा चीफ मिनिस्टर मिस्टर मनोहर लाल हैज रिलीज द बुक टाइटल। एक किताब और है, क्योंकि हम किताबों के बारे में देख रहे हैं, कि राजनीतिक एवं सामाजिक न्याय, ये किताब है, और ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी सरकार ने इसको धूमधाम से प्रचार भी किया है। इस निम्नलिखित में से गणमान्य व्यक्ति को बताना है कि बुक इज बेस्ड ऑन विच फॉर्मर डिप्टी सीएम ऑफ हरियाणा। आज के टाइम में तो दुष्यंत चौटाला है डिप्टी सीएम, लेकिन इससे पहले कोई डिप्टी सीएम थे जिन्होंने कि कहीं अच्छा काम किया होगा। राजनीतिक एवं सामाजिक न्याय के टाइटल से किताब लिखी गई। बताना है वो क्या है, कौन है, फिर वो महानुभाव कौन है? तो इसमें है मंगल सेन। क्या है? मंगल सेन काफी चर्चा में रहे हैं पीछे। किस लिहाज से? वो इसी लिहाज से रहे हैं, वो इसी लिहाज से रहे, किताबें भी लिखी गई, उनको एक सम्मान दिया गया हरियाणा सरकार द्वारा। चीफ मिनिस्टर ने यह भी बोला कि 11 लाख का कंट्रीब्यूशन करेंगे, एक शोध पीठ बनाई जाएगी, रोहतक यूनिवर्सिटी में शोध पीठ बनाई जाएगी इनके ऊपर, और 31वीं डेथ एनिवर्सरी है उनकी, मनाई गई है।
फिर है श्रीमद भगवद गीता स्टडी सेंटर कुरुक्षेत्र एंड महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ विच कंट्री हैव साइंड एन MOU टू एस्टेब्लिश सस्टेनेबल पीस एंड भगवद गीता KU के चेयर। यहाँ पे सरकार है भगवद गीता पे काफी ज्यादा फोकस कर रही है, लोगों को हमारी संस्कृति के बारे में, भगवद गीता के बारे में पूरी जानकारी हो, गीता से क्या संदेश मिल सके। इसके अलावा दूसरे देशों में भी महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट है, उस देश के साथ में यहाँ कोई चीज बनाई जाएगी, मतलब पीस और भगवद गीता के ऊपर शोध किया जाएगा, रिसर्च होंगे, सेमिनार होंगे, ये वाली चीजें होनी है। तो बताना आपको वो कौन सा देश है, और उस देश का इंस्टीट्यूट का नाम है महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट। तो बताओ कौन सा होगा। तो ये है मॉरिशस कंट्री है, उसके इंस्टीट्यूट के साथ में, इस इंस्टीट्यूट के साथ में इस भगवत गीता के ऊपर पूरा फोकस किया जाएगा। एक MOU साइन हुआ है, ठीक है जी। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा कंट्रीज फर्स्ट ग्रेन ATM हैज बीन सेट अप एज ए पायलट प्रोजेक्ट। आपको ये बताना है कि फर्स्ट ग्रेन ATM है हरियाणा की किस डिस्ट्रिक्ट का। बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे तो, ये किस नजर से इंपॉर्टेंट है। देखो, जब पहले पैसे बैंक में लोग लेने जाते थे और जब प्राइवेटाइजेशन भी नहीं था बैंक में, तो जो सरकारी कर्मचारी थे बहुत हरेश करते थे। वो आते थे, वो बोलते थे शाम को आना, 1 घंटे के बाद आना, 2 घंटे के बाद आना, कल आना, परसों आना, मंडे को आना, मतलब सिर्फ पैसे निकालने के लिए इतना हरेसमेंट करते थे। और उनके साथ जो कस्टमर थे उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। कस्टमर लाइन में खड़ा हुआ है और वो वहां पे गप्पे मार रहे हैं। ये हालत होती थी पहले बैंकों की। जब प्राइवेटाइजेशन हुआ तो प्राइवेट सेक्टर में सारे लोग चले गए, बहुत सारे लोगों ने खाते खुलवा लिए और उनके पास कोई बचा नहीं। ऊपर से प्रेशर आया, बैंक लॉस में जा रहे हैं, तो एम्प्लॉय के ऊपर प्रेशर आया आज के टाइम में, तब जाकर उनका बिहेवियर कहीं ठीक हुआ है। तो ऐसे ही जब हमारे अनाज हैं और जो अनाज के जहां पे दुकानें हैं, जहां पे कि अनाज मिलता है, ये राशन की दुकानें हैं, वहां पे लोग लेने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो कर्मचारी है वहां पे वो बड़ा हरेशा करते हैं। लेकिन जब ATM वाली सुविधा हो जाएगी तो ये ग्रेन ATM है, जाया, अपना कार्ड लगाया, ATM से अनाज निकाला और चले गए। तो मतलब कि इंसान की कम जरूरत पड़ेगी, सिस्टम ट्रांसपेरेंस होगा। और ये कोई हरियाणा का सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं है, ये यूनाइटेड नेशन का प्रोजेक्ट है। तो इसका मतलब क्या है, बहुत ही जो ये गरीबों को सस्ते में और ट्रांसपेरेंट तरीके से अनाज देने का जो प्रोग्राम है, उसमें बड़ी क्रांति आने वाली है। फर्स्ट ग्रेन ATM है और काफी सक्सेसफुल भी हुआ है। ये गुरुग्राम में है, फ्रूनगर है जगह कोई, गुरुग्राम में, वहां पे इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। और ये दुष्यंत चौटाला का बोलना है कि ये पूरे हरियाणा में इस तरह की फूड सप्लाई मशीन है, हर डिपो पे, गवर्नमेंट डिपो पे लगा दी जाएगी। तो मुझे लगता है ये एक अच्छा कदम फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा विल द डिजिटल वार मेमोरियल बी बिल्ड। क्या है क्वेश्चन, कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा की डिजिटल वार मेमोरियल है वो बनाया जाएगा। डिजिटल वार मेमोरियल है वो बनाया जाएगा। डिजिटल वार का मतलब क्या हुआ, जैसे जो टीवी टाइप की चीज स्क्रीन होती है, एक मेमोरियल हो, एक जगह हो, वहां पे अलग अलग टाइप की स्क्रीन लगी हुई है, और उस स्क्रीन में उन योद्धाओं की, उनकी जो गौरवशाली इतिहास रहा है उनका वर्णन हो, जगह का वर्णन हो, उस इंसान के वर्णन हो, कहानियां हो उनकी। तो डिजिटली वार मेमोरियल है वो बनाया जा रहा है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, अब इससे आप सीधा ये याद कर सकते हैं, पानीपत की जो लड़ाई हुई थी, हरियाणा पानीपत काफी फेमस है वार के मामले में, तो पानीपत में ये बनने वाला है। और ये पूरा हरियाणा का जो भी होगा वार से रिलेटेड वो इसमें कवर किया जाएगा। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत विल ऑल्सो बी देयर इन द डिजिटल वार मेमोरियल। 48 करोड़ रुपए इस पे खर्च किए जा रहे हैं। तो इसका मतलब कोई अच्छा 7 एकड़ में बनेगा, तो एक अच्छा खासा बनने वाला है, ये कोई छोटा मोटा नहीं बनने वाला है, जिसमें हमारी इंफॉर्मेशन होगी, हिस्ट्री की, सिविलाइजेशन की, कल्चर ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया की कल्चर भी होगी, हरियाणा ही तो होगी। आगे है छत्ता रायबल मुकुंद दास, छत्ता रायबल मुकुंद दास एंड मिर्जा अली की बावड़ी। मिर्जा अली की बावड़ी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट विल बी रिनोवेटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है क्वेश्चन में, कि रिनोवेट किया जाएगा, किस चीज को रिनोवेट किया जा रहा है, ये रिनोवेट किया जाता है कुछ पुरानी मॉन्यूमेंट्स है। कौन सी पुरानी मॉन्यूमेंट, छत्ता राय बाल मुकुंद
दास और मिर्जा अली की बावड़ी और ये बाल मुकुंद छत्ता, बीरबल का छत्ता जिसको बोलते हैं, उसका दूसरा नाम है बाल मुकुंद दास का छत्ता, क्योंकि उस टाइम में ये वो साहूकार टाइप के होते थे। अच्छा ये देखिए कि ये कहां पे होगा, फिर ये कहां पे, तो ये होने वाला है वो है महेंद्रगढ़ में। कहां होने वाला है ये? महेंद्रगढ़ में। ये दोनों याद भी रख लेना, पूछा ये भी जा सकता है ये चीज कहां पे है, क्योंकि अभी चर्चा में ये मॉन्यूमेंट हाल फिलहाल में चर्चा में है। ठीक है जी, तो ये एक वर्ड आप जरूर ध्यान रख सकते हैं इसका कि छत्ता राय बाल मुकुंद दास, जिसको पॉपुलरली छत्ता और बिरबल बोला जाता है, छत्ता और बिरबल बोला जाता है। 5 स्टोरी कोई बिल्डिंग है, सेवरल हॉल्स है, उसमें रूम्स है, पेविलियन है। और राय रियान मुकुंद दास थे, दीवान थे नारनौल में शाहजहां के टाइम में, उस दौरान उन्होंने ये बनाया था। तो दीवान ऑफ नारनौल शाहजहां के टाइम में कौन थे? मुकुंद दास, उन्होंने ये बनाया था बिरबल का छत्ता। आगे देखिए कि भाई उदय सिंह हवेली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। भाई उदय सिंह, क्योंकि इसको भी रेनोवेट करने का सरकार का कार्यक्रम है। बताना आपको कि भाई उदय सिंह हवेली है वो फिर है कहां पे? भाई उदय सिंह हवेली है वो है कुरुक्षेत्रा में। कहां पे ये? कुरुक्षेत्रा में। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डिपार्टमेंट बोर्ड है, वो एक प्लान लेकर आया जिसको भाई उदय सिंह हवेली को दोबारा से संजीवनी दी जा सके, रिजुवनेट किया जा सके, उसको बनाया जा सके, टूरिस्ट अट्रैक्शन साइट बनाया जा सके। पेहवा में, पेहवा के आसपास है वहां पे भी कुरुक्षेत्रा में। ठीक है, तो हरियाणा अगर टूरिज्म पे फोकस करता है, यहाँ पे के जो तीर्थ स्थल है उनको डेवलप करता है, यहाँ के मॉन्यूमेंट है उनको रिनोवेट करता है, तो कहीं ना कहीं जो रोजगार के अवसर है वो भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि बहुत सारे ढाबे खुलेंगे, होटल खुलेंगे, टूरिस्ट गाइड भी यूज होगी, गाड़ियां भी यूज होगी, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, लोगों को रोजगार मिलता है। ठीक है, और इट इज ए हेरिटेज बिल्डिंग भाई उदय सिंह की है, जो कि लास्ट रूलर थे कैथल के। 19th सेंचुरी में उन्होंने 200 ईयर मैग्निफिसेंट बिल्डिंग है। किसने बनाया था? ये लास्ट रूलर थे कैथल के भाई उदय सिंह, उन्होंने ये बनाई थी ये वाली बिल्डिंग, और 200 साल पुरानी बिल्डिंग हो गई है। तो आप देख सकते हैं इसके माध्यम से कि 200 साल पहले लोग घर या जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते थे वो कैसे बनाते थे, तो वो सोचने वाली बात भी हमारे लिए हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन में कि गोट ब्रीडिंग सेंटर विल बी सेटअप इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। ठीक है, एक होता है गिद्ध वाला, गिद्ध ब्रीडिंग सेंटर कहां पे है, इस तरह की चीजें आप जरूर देखते होंगे, पहले क्वेश्चन भी है एग्जाम में। अब यहां पे आया कि गोट ब्रीडिंग सेंटर है वो कहां पे बन रहा है या बनेगा या बन गया, तो आपका आंसर क्या होगा इसका? बकरी से रिलेटेड, बकरी है वो भिवानी से। हरियाणा सरकार कोशिश कर रही है कि दूध उत्पादन और ज्यादा बढ़ाया जाए। जो गरीब लोग होते हैं, भैंस है लाखों रुपए की आती है, गायों की कीमत भी काफी ज्यादा है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या है कि बकरी होता है तीसरा, जहां पे कि इतनी कॉस्ट नहीं है, और बकरी मुनाफे के हिसाब से इन दोनों से उसका पलड़ा भारी है, अगर पर यूनिट कॉस्ट के हिसाब से देखा जाए तो बकरी है। बकरा भी ज्यादा महंगा बिकता है कंपैरेटिवली। बकरे के ऊपर क्या है, जैसे गाय की हम लोग मीट वगैरह वो प्रतिबंध है, लेकिन बकरे की वो वाली प्रतिबंध नहीं है। तो बकरी है ब्रीडिंग अगर इसकी अच्छी हो तो दूध के पर्सपेक्टिव से भी, और बाद में जो और बाय प्रोडक्ट बन जाते हैं उनके हिसाब से भी काफी अच्छी है। हरियाणा का बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन है जहां तक पर कैपिटा मिल्क की बात की जाए, 1142 है, देश का तो बहुत कम है कंपेरेटिवली। यहाँ पे भिवानी के लोहारू में यहाँ पे जो ब्रीड इंप्रूवमेंट हो बकरी की, उसके ऊपर पूरा फोकस किया जाएगा, तो ये किया जा रहा है। इसके अलावा मिनी प्लांट भी बनेगा फिर सेरला विलेज भिवानी में। Which district has become the first district in the state to have a broadband connection with every village? यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि पहला डिस्ट्रिक्ट अब कौन सा, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और सच क्या है आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, सच है भी है नहीं है, कि पहली डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा की जहां पे ब्रॉडबैंड कनेक्शन है वो हर गांव में पहुंचेगा, हर गांव को ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ा जाएगा। अब इसका मतलब क्या, इस लाइन का मतलब क्या, ये बड़ा ट्रिकी भी हो सकता है। क्या ये बात हो रही है कि वो पंचायतों को जोड़ेंगे या लोगों को फैसिलिटी मिलेगी कि वो भी ब्रॉडबैंड का कनेक्शन उस गांव में ले सकते हैं, ये थोड़ा मुझे क्लियर नहीं है। लेकिन जो ये फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग रखते हैं वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं उनके यहाँ पे ऐसा क्या बन गया है। पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया है, इसका मतलब वहां पे क्या हो गया, क्या सभी के घरों में ब्रॉडबैंड पहुंच गया या सिर्फ उस गांव में पहुंचा है, पंचायत के पास पहुंचा है।
वो क्या सिचुएशन है वो जरूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेकिन मैं उम्मीद जरूर करता हूं कि अगले 1-2 साल में जिस तरह से मोबाइल घर घर पहुंच गया, उसी तरह से इंटरनेट कनेक्शन ब्रॉडबैंड वाला के तो वो भी घर घर पहुंच जाए, जिससे कि जो कभी डाटा खत्म हो गया, कभी ये खत्म हो गया, वो इस तरह की दिक्कतें ना आए। ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल हो चुका है वो बता सकते हैं नीचे कमेंट देकर। ठीक है, तो आप देख भी सकते हैं इसका आंसर। 257 गांव हैं इंटरनेट फैसिलिटी से जोड़े गए हैं इस डिस्ट्रिक्ट में। तो मुझे लगता है कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बताइए कि 257 में तो जरूर होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे। आज की क्लास में इतना ही। कल आपको क्या करके आना है, कल आपको करके आना है, हम रिवीजन कर रहे हैं और आखिरी दौर में चल रही है। जैसे हमने अभी पिछले 1.5 महीने से लगातार रिवीजन कर रहे हैं और ज्यादातर रिवीजन डिटेल में कर दी है। और बहुत सारी, देखिए ये वाली किताबें आपको जरूर ले लेनी चाहिए, क्योंकि ये पूरा करंट कवर कर रही है और ये हरियाणा है। ये ई बुक है, हमारी वेबसाइट पे आपको मिलेगी। और टेस्ट सीरीज आखिरी समय में वो आपको काफी मदद करेगी। कल आपको जो करके आना है वो फिजिक्स से रिलेटेड करके आना है, ताकि हम कल और परसों में खत्म कर दें फिजिक्स। केमिस्ट्री ऑलरेडी कर चुके हैं, इकोनॉमिक्स ऑलरेडी कर चुके हैं, और ज्योग्राफी ऑलरेडी हो चुकी है, हरियाणा जी की हो चुका है, करंट अफेयर हो चुका है, लगभग सारी चीजें हो चुकी है। ठीक है, पॉलिटी का भी कुछ पोर्शन हो चुका है। वैसे ही पॉलिटी का मैंने 1000 या 2000 के पूरे वीडियो डाले हुए हैं। तो लगभग सारी चीजों का हमने रिवाइज करा दिया है। आखिरी दौर चल रहा है, आप दिन रात मेहनत कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। 12 अभी सितंबर है, उस एग्जाम के दिन आपको पूरे जोहर दिखाने हैं और सिलेक्शन इस बार लेना ही लेना है। मिलते हैं कल।